अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद शाहिद। होपफुली यू ऑल आर फाइन। आज लाए हैं बच्चों हम आप लोगों के लिए फिजिक्स क्लास 9th और चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल। आज इसमें हम पहले 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा पोर्शन है। 12 जो है वो न्यूमेरिकल्स हैं और इसमें जो एंड वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो काफ़ी मुश्किल भी हैं और थोड़ा लेंथी भी हैं। इसलिए हमने इस सीरीज़ को डिवाइड किया है 3 हिस्सों के अंदर। 4 न्यूमेरिकल करके आप लोगों को समझाएंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस चैप्टर में इन न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज, पहले हम इन चैप्टर में यूज़ होने वाले फार्मूलाज को स्टडी करेंगे, सारे फार्मूलाज को लिख लेंगे। फिर हम उन सारे न्यूमेरिकल्स में जो जो फार्मूला आएगा उसको वहाँ से उठा के अपना जो रिक्वायर्ड फार्मूला होगा वो पुट करते जाएंगे और हमारा न्यूमेरिकल इंशाल्लाह इजीली सॉल्व होता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले फार्मूला से। तो देखते हैं कि पहला फार्मूला कौन सा है। तो सबसे पहला फार्मूला होगा वो हुक्स लॉ से रिलेटेड। हुक्स लॉ का फार्मूला क्या कहता है? F इज इक्वल टू के एक्स। ये है हमारा पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला हमारा होगा प्रेशर से रिलेटेड। तो प्रेशर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। तीसरा फार्मूला यहाँ पे यूज होगा वो होगा डेंसिटी से रिलेटेड, जो कि आप लोगों को पता है। क्या फार्मूला डेंसिटी का? आधे बच्चों को तो समझ आ गई होगी। ये होता है M डिवाइड बाय द वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। इसके अलावा हम यूज करेंगे यहाँ पे पास्कल लॉ, जो कहता है कि अगर फोर्स और प्रेशर किसी एक सरफेस पर लग रहा हो, यानी प्रेशर किसी एक सरफेस पर लग रहा हो तो दूसरी सरफेस पर या दूसरी जगह पर भी इक्वल प्रेशर ट्रांसफर होता है। तो ये पास्कल लॉ का फार्मूला आ गया है। उसके बाद डेंसिटी का एक और फार्मूला यहाँ पे हम लिखेंगे जो कि होगा विद इन लिक्विड। जब आप लिक्विड के अंदर है तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये फार्मूला कब यूज होना है? प्रेशर इन लिक्विड्स। टॉपिक से आपको फार्मूला भी याद हो गया होगा। ये होता है P इज इक्वल टू रॉ, G और H। तो ये हमारे यहाँ पर कुछ 5 फार्मूलाज हैं। इसमें यहाँ से भी आप थोड़ी सी अगर आप चेंजेस करें तो यहाँ पर भी फार्मूला बनाया जा सकता है और फार्मूला होगा F इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय A। तो ये फार्मूला भी हम लगा सकते हैं फोर्स फाइंड करने का। अगर हमें प्रेशर दिया गया हो तो इस फार्मूले को चेंज किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल। इन न्यूमेरिकल्स की खास बात यह है कि ये न्यूमेरिकल्स एग्जाम में भी आने हैं, यानी ये एग्जाम में अपीयर होने वाले न्यूमेरिकल्स हैं, यानी बहुत अहम न्यूमेरिकल है। तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल की तरफ। कहता है कि जी अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 20 मिलीमीटर। ये स्ट्रेच दिया है उसने स्प्रिंग को। तो जो उसने स्ट्रेच दिया उसको हम गिवन डाटा में यहाँ पे लिखेंगे। ये हमें डाटा प्रोवाइड किया गया है। तो पहली हेडिंग यहाँ पर जो आएगी वो होगी गिवन डाटा। यहाँ पे जो चीज़ आपने याद रखनी है वो है इसकी हेडिंग्स, कि कौन कौन सी हेडिंग्स आनी है। वो बहुत सारे बच्चों को पता भी होंगी। तो गिवन डाटा उसने दे दिया, स्ट्रेच है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे x के साथ। तो स्ट्रेच किया उसने, x के साथ रिप्रेजेंट कर दिया जो कि है 20 मिलीमीटर। अगर हम इसके मिली को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, मिली की वैल्यू होती है 10 की पावर -3। आप यहाँ पे एज अ हिंट इसको लिखेंगे भी कि मिली इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -3। तो यहाँ पर आ जाएगा मिली। फिर उसके बाद वो कहता है कि इफ बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन, तो जो लोड इसके ऊपर लगाया है उसने, अब ये गिवन डाटा ही चल रहा है, वो लोड है जिसको हम फोर्स भी कह सकते हैं, टेंशन भी कह सकते हैं, उसका वेट भी कह सकते हैं, जो कि 40 न्यूटन का है। फिर उसके बाद कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। हमने स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? K से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप लोगों के जहन में आ गया था तो ये अच्छी बात है, ये हमने यहाँ से फाइंड करना है। ये बात याद रखें, जो फाइंड करना होता है वो आप लोगों का होता है रिक्वायर, यानी जो आपने चीज़ वहाँ से मालूम करनी है, फाइंड करनी। तो हम इसको बाद में लिख लेते हैं। उसके बाद कहता है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट, उसने फिर से पूछ लिया कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट कॉजेज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर। उसने फिर से उसने जो है वो एक्सटेंशन दे दी है या स्ट्रेच दे दिया है। तो यहाँ पे बेशक आप एक्सटेंशन लिख लें या बेशक आप स्ट्रेच लिख लें, लेकिन इसको अब आप रिप्रेजेंट करेंगे x2 के साथ, पहले वाले को x1 कह लें, और ये है 16 मिलीमीटर का। तो फिर से मिली की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 16 क्रॉस 10 की पावर -3 और साथ आ जाएगा मीटर। फिर इसके बाद कहता है व्हाट विल बी इट्स वेट। तो कहता है इसका वेट कितना होगा। अब उसने हमसे 2 चीज़ें यहाँ पर पूछ ली हैं, वेट पूछा है और साथ उसने हमसे पूछा है वेट के साथ साथ एक्सटेंशन, जो कि हम पहले लिख चुके थे। तो हम यहाँ पे रिक्वायर लिखेंगे और हमसे जो चीज़ पूछी जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट था, हमने वो फाइंड करना है। और दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है? वेट, लोड भी इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे
W के साथ या F के साथ, और साथ हम इसके लगा देंगे 2, क्योंकि पहले वाला होगा 1। इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। पहला फार्मूला जो मैंने यहाँ पर लिखा था, अगर आपको याद हो, हुक्स लॉ का ये फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो फार्मूले की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें तो क्या आ जाएगा, इस फार्मूले में हमारा कैलकुलेशन की हेडिंग बन जाएगी यहाँ पर। तो कैलकुलेशन लिखते हैं और कैलकुलेशन में हम इसको करेंगे सॉल्व। तो फार्मूला मैंने बता दिया, F इज इक्वल टू के एक्स है। तो पहले 1 1 वाला पुट कर लें, ठीक है। के की वैल्यू कांस्टेंट होती है जब एक ही स्प्रिंग या एक ही मटेरियल लिया जाए, तो इसके साथ आप 1 ना भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं, तो आप 1 के बगैर भी लिख सकते हैं। तो चूंकि हमें उसने पहला काम दिया के फाइंड करना, तो यहाँ से हम के अगर निकालें क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू F1 ओवर X1। तो F1 की जो वैल्यू हमें यहाँ पे उसने प्रोवाइड की है, F1 की वो ये वाली है 40 न्यूटन, और X1 की जो वैल्यू दी है वो है ये वाली 20 क्रॉस 10 की पावर -3। तो दोनों को यहाँ पर हम पुट करेंगे वैल्यूज को, F की वैल्यू और K की वैल्यू उसने जो हमें दी हुई है वो है 20, X की वैल्यू 10 - 10 की पावर 4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा K इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 द 2 2 2 द 4, तो ये आ जाएगा 2 क्रॉस 10 की पावर -3 है, ऊपर जाके +3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 2000 न्यूटन पर मीटर, इसका यूनिट है। न्यूटन फोर्स का यूनिट है और मीटर जो है लेंथ का यूनिट है, तो ये न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। दिस इज आवर राइट आंसर, ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। K की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब अगर वो कहता है कि फाइंड करें वेट की वैल्यू, तो हम फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे 2 के लिए, जो हम लगाएंगे तो वो होगा F2 इक्वल टू K जो कि कांस्टेंट है और X2, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है अब वेट, F2 फाइंड करना है, तो ऐसे लिख दें F2 इज इक्वल टू K की वैल्यू हमने निकाल ली है, ये बन जाएगा 2000, और X2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वो हमें उसने दी है 16 क्रॉस 10 की पावर -3। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो जब ऐसी वैल्यू आ जाए उसको सॉल्व करने का आसान तरीका होता है, 16 को मल्टीप्लाई कर दे 2 के साथ तो 32 हो जाएगा। ये जो जीरोस लिखे हैं इसको 10 की पावर +3 लिखा जा सकता है, और ये 10 की पावर -3 लिखा हुआ है। तो -3 और +3 जब कैंसिल हो जाएंगे तो ये बन जाएगा F2 इज इक्वल टू 32, और फोर्स का यूनिट होता है शाबाश न्यूटन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से, क्या आंसर बन गया जी हमारा यहाँ से 32 न्यूटन, ये हमारी फोर्स है। इसके अंदर एक हम हेडिंग डालते हैं, और वो हेडिंग क्या होती है, वो हेडिंग होती है रिजल्ट, यानी हम इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे। पहला हम बताएंगे स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 2000 न्यूटन पर मीटर, एंड और जिसने फोर्स पूछी थी फोर्स आर वेट उसने कहा था ना, वेट कितना होगा, जो भी निकाला हमने 32 न्यूटन, ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा। तो होपफुली इस पूरे न्यूमेरिकल की आपको समझ आ गई होगी। इसमें कोई भी क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। कहता है द मैथ ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क, ये उसने गिवन डाटा दिया है। गिवन डाटा क्या है जी, 5 लीटर ऑफ मिल्क। तो ये वॉल्यूम दिया हुआ है, इसको आप लोगों ने वॉल्यूम कंसीडर करना है, इसको 20 से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि है 5 लीटर्स। यहाँ पर जो सबसे अहम बात याद करने वाली वो ये कि ये उसका SI यूनिट नहीं है, हमें SI यूनिट में लेके जाना है। तो आपको पता होगा कि 1 लीटर ये इक्वल टू होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के। इसको याद करने का आसान तरीका ये भी है कि 1 मीटर क्यूब जो है इसमें 1000 लीटर्स होते हैं। अगर आप लोगों को डेंसिटी का टॉपिक पढ़ा हुआ है तो वहां पर आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि 1 मीटर क्यूब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर हाइटेड अगर कोई आपके पास बॉक्स होगा तो उस बॉक्स में 1000 लीटर जो है वो चीज़ या जो चीज़ आ सकती है। तो यहाँ पर हमने 1000 से उसको मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर उसके बाद कहता है इसका जो मैथ है वो 4.5 kg है। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया उसका मैथ उसने बता दिया, m से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि है 4.5 kg। कहता है फाइंड इट्स डेंसिटी, क्या वो फाइंड करने का बोल दे तो टू फाइंड नहीं लिखना, ये अब ओल्ड हेडिंग बन चुकी है। हम न्यू बुक पढ़ रहे हैं, न्यू हेडिंग्स यूज करेंगे, या कुछ बच्चों को पहले इस चीज़ का आइडिया होगा। तो जो वैल्यू है यहाँ पर डेंसिटी की उसको हम लिखते हैं रॉ के साथ। तो डेंसिटी इज इक्वल टू ये हमने फाइंड करना है। तो अब फार्मूला तो आपके जहन में आ गया होगा इसको फाइंड करने का, और लिखा भी है साथ उसने इन SI यूनिट।
उसने ये बात कह भी दी, इसलिए हमने लीटर को पहले कन्वर्ट किया है या कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब्स के अंदर। ठीक है जी, ये मीटर क्यूब है। तो इसके लिए हम रिक्वायर, अब हम कैलकुलेशन करेंगे। डेंसिटी का कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, मैं सारे फार्मूले आपके सामने लेके आता हूँ एक बार से फिर से। आप देखें इसमें डेंसिटी का कौन सा फार्मूला है, फार्मूला नंबर 3। तो फार्मूला नंबर 3 यूज़ होगा यहाँ पर। तो फार्मूला क्या है जी, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। इसको पुट करें, मैस की वैल्यू आप लोगों के पास है 5 लीटर है, 10 की पावर -3, सॉरी 4.5 किलोग्राम। और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वो उसने दिया 5 क्रॉस 10 की पावर -3। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, टेबल आप लोगों को आते हैं जी 5 1 दा 5, 5 9 दा 45, एक दफ़ा पॉइंट को इग्नोर कर दें। ये एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट 0.9 बन जाएगा, 0.9। 10 की पावर -3 है, ऊपर जाकर 10 की पावर +3 हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.9 क्रॉस 10 की पावर 3। और साथ हम लगाएंगे यूनिट, तो मैस का यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट आ जाएगा मीटर क्यूब, तो पर मीटर क्यूब ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर आंसर। बहुत इजी न्यूमेरिकल है और बहुत अहम न्यूमेरिकल है, ये पेपर में आधा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। रिजल्ट इसका कुछ इस तरह से होगा, रिजल्ट इज इक्वल टू क्या होगा जी, द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज, मिल्क की फाइंड करनी थी, द डेंसिटी ऑफ मिल्क इज 0.9 क्रॉस 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर आप इस 10 की पावर 3 को सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लें। 10 की पावर 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 900 बन जाएगा, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको आप याद भी कर लें, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। कुछ डेंसिटीज की वैल्यू आपको आनी चाहिए, जैसे वाटर की जो डेंसिटी है वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हम अब यूनिट नहीं साल लगाऊंगा, एक दफ़ा लगा देता हूँ। जो मिल्क है उसकी डेंसिटी भी हमने निकाल ली है, जो कि है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की डेंसिटी है 2700। कुछ जगहों में यहाँ पे आई आता है, कुछ में नहीं आता, एल्यूमिनियम ऐसे भी लिखा जाता है, तो ये आ जाएगा 2700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी अगर हम लें मरकरी की, ये भी आपको पता होनी चाहिए, बुक में आपने पढ़ी है, कितनी होती है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कितनी होती है। वैसे इसकी वैल्यू मैं आपको हिंट दे देता हूँ, 13,000 समथिंग, समथिंग हिंट है जी आपका। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएं जी मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है अगर आप लोगों को पता है। तो ये है जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 3 पे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 थोड़ा इजी है, बस जरा देखना पड़ेगा कि ये सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 3 कहता है व्हेन अ सॉलिड ऑफ मैस, उसने मैस दे दिया, ये है जी हमारा गिवन डाटा। तो सॉलिड ऑफ मैस, उसने मैस दे दिया, कितना है जी 60 ग्राम। क्या मैस का यूनिट ग्राम में होता है? नहीं, किलोग्राम में होता है। तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिवाइड बाय 1000, ये बन जाएगा 0.006, सॉरी 0.06, क्योंकि एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 0.06 साथ आ जाएगा इसके किलोग्राम। इसको आप लोग इसी मैस को 6/100 भी लिख सकते हैं किलोग्राम। ये वैल्यू मैंने क्यों लिखवाई, जैसे आपको जरूरत होगी वैसी वैल्यू पुट कर लेंगे, ये आसान लगेगी ये पुट कर लेंगे, ये आसान लगेगी ये पुट कर लेंगे, डिपेंड करता है जब आप सॉल्व करते हैं। इज लोअर्ड इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर, हमने इसको एक मेजरिंग सिलेंडर में हमने इसको डिप किया है उस सॉलिड ऑब्जेक्ट को। सपोज ये एक सॉलिड सिलेंडर है, लाइक इस तरह से, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंडर है, इसमें मेजरिंग सिलेंडर है, सॉरी, इसमें हमने जो है वो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको लोअर किया, ये उसका ऑब्जेक्ट है। जब हमने इसको लोअर नहीं किया था, इसका जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर होगा, वो उसने बता दिया कितना है, 74 सेंटीमीटर क्यूब, 740, तो इसका वॉल्यूम है 40 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर लें, वॉल्यूम इज इक्वल टू, इसको इनिशियल वॉल्यूम भी लिखा जा सकता है, डिपेंड करता है, इनिशियल वॉल्यूम VI या V1 कह सकते हैं। ये वैल्यू है 40 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर जो बच्चों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आता है कन्वर्जन का। ठीक है, किस चीज़ के कन्वर्जन, ये सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर के अंदर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर तो 1 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है 1 मीटर के अंदर, तो हम डिवाइड करते हैं वैल्यू को 100 के साथ। अगर 2 सेंटीमीटर आ जाए, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए, उसको मीटर स्क्वायर में लेके जाना है, तो हम डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स 100 के साथ। ठीक है जी, और अगर वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब आ जाए,
तो उसको मीटर क्यूब में लेके जाना है, तो फिर हम डिवाइड करते हैं 3 टाइम 100 के साथ। 3 टाइम 100 के साथ हम डिवाइड करेंगे, तो 3 टाइम 100 का मतलब को है 10 की पावर 6। यहाँ पर भी हम कन्वर्जन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कन्वर्जन नहीं करेंगे। हम लिखेंगे इसका फाइनल वॉल्यूम। क्यों नहीं करेंगे, देखना एक आपको आसान चीज़ बताता हूँ यहाँ पर। तो फाइनल वॉल्यूम को हम वी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसकी वैल्यू उसने अभी ऊपर बताई हुई है। कितनी वैल्यू है जी? 44 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लिखेंगे 44 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि फाइनल वॉल्यूम है 44 सेंटीमीटर क्यूब। ये कब है? ये 40 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था जैसे ही हमने इस स्टोन को लोड किया, नीचे की तरफ को लेके आए, पानी के अंदर डिप किया इसको, तो पानी की जो सरफेस है वो थोड़ी सी ऊपर बढ़ गई। जितनी ये बढ़ गई हमने वो नोट की, तो 44 सेंटीमीटर क्यूब है। अब जितना वॉल्यूम कहता है कि बताएं इसका कितना जो है वो डेंसिटी कितनी होगी इस मटेरियल की। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द सबस्टांस, हमने डेंसिटी बतानी है। तो डेंसिटी निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम इसका जो है वो ये वाला है जो इसने कवर किया है, पानी को ऊपर की तरफ को मूव करवाया है, ये इसका एक्चुअल वॉल्यूम है, ये हमने फाइंड करना है। और ये वॉल्यूम कितना है ये अगर जानना है आपने, तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड है हमारा यहाँ से डेंसिटी फाइंड करना, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। उसको हम डेंसिटी से लिखेंगे रॉ के साथ, और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब हम अगला स्टेप क्या है हमारा? कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसमें? डेंसिटी का फार्मूला जो कि अभी आप लोगों को पिछले न्यूमेरिकल में करवाया, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ पर 2 वॉल्यूम दिए हैं, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा चेंज इन वॉल्यूम के उस ऑब्जेक्ट का, उस सॉलिड का कितना वॉल्यूम आया। तो वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम ज़्यादा वैल्यू में से लो वाली वैल्यू माइनस करेंगे। ज़्यादा जो है 44 है और कम वाली 40 वैल्यू है। तो जब चेंज इन वॉल्यूम आएगा तो वो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम यहाँ पर एक बार ही कन्वर्जन देंगे, क्योंकि पहले हमें यहाँ पर भी कन्वर्जन लगानी पड़ती, यहाँ पर भी करनी पड़ती। अब हम यहाँ पर एक बार ही कन्वर्जन कर लेंगे, तो हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो कन्वर्जन सेंटीमीटर से मीटर क्यूब में जाना है, तो 10 की पावर 6 से डिवाइड कर देंगे। मतलब कैसे? 1 सेंटीमीटर के लिए 100, फिर 2 सेंटीमीटर के लिए 100, फिर 3 सेंटीमीटर के लिए 100। तो इस तरह से वॉल्यूम हमारा आ जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू 4 क्रॉस 10 की पावर जो है वो 6 बन जाएगा, ऊपर जाकर 10 की पावर -6 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा मीटर क्यूब। यहाँ से हमारा वॉल्यूम मीटर क्यूब में आ चुका है। इसके बाद हमारा क्या काम है? डेंसिटी फाइंड करना, जो कि हमारा टारगेट था। तो डेंसिटी फाइंड करने के लिए फार्मूला अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सॉल्व करते हैं इसको। वैल्यू पुट करेंगे फार्मूले के अंदर, तो जो बन जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू मैस की वैल्यू उसने बताई हुई है 6/100, जिसको हमने ये लिखा हुआ है 0.06। ये बन जाएगा डेंसिटी इज इक्वल टू 0.06 क्रॉस 4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 4 क्रॉस 10 की पावर -6। ये जो 6 है इसको भी लिखा जा सकता है, अगर आपके पास कैलकुलेटर है आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज उसको कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये 10 की पावर -2 आ गया। ये 10 की पावर 6 ऊपर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 टू 2 दा 4 2 3 दा, और 3 को 2 पे डिवाइड करें तो ये हाफ हो रहा है, तो ये 1.5 हो जाएगा, यानी 3 का हाफ 1.5, डेढ़ जिसे बोलते हैं। ये 10 की पावर -6 है, ऊपर जाकर 10 की पावर +6, तो ये बन जाएगा 10 की पावर -2 10 की पावर +6। तो डेंसिटी आ जाएगा यहाँ पर 1.5। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्रॉस 10 की पावर 4, जिसको हम लिख सकते हैं तकरीबन 1500। तो डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये बन गया। अगर हम बात करें इसके रिजल्ट की, तो रिजल्ट कैसे लिखेंगे? तो हम रिजल्ट लिखने के लिए कहेंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज कितनी है जी? 1500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको अगर आप चाहें तो पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, 15 क्रॉस 10 की पावर 3 भी कर सकते हैं इसको, वो आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह चाहें आप इसको लिख सकते हैं। होप सो इस न्यूमेरिकल की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की चलते हैं, आज का आखिरी न्यूमेरिकल। कहते हैं ब्लॉक ऑफ डेंसिटी। उसने हमें डेंसिटी गिवन डाटा में दी हुई है, गिवन डाटा डेंसिटी जो है वो उसने बता दी 8 क्रॉस 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब
हैज़ वॉल्यूम ऑफ, उसने हमें उसका वॉल्यूम भी बताया है 60 सेंटीमीटर क्यूब। 60 सेंटीमीटर क्यूब है, अगेन इसको लेके जाएंगे हम मीटर क्यूब में, तो 60 डिवाइड बाय 10 की पावर 6, जिसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 60 क्रॉस 10 की पावर -6, जिसको मैं अगेन लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू 6 क्रॉस 10 की पावर -5। ये वाला जीरो इस 10 की पावर 6 के साथ हमने कंपनसेट कर लिया। फिर उसके बाद क्या है जी, कहता है कि जी फाइंड इट्स मैथ, हमें उसने रिक्वायर्ड बता दिया है जो हमने फाइंड करना है। तो इसमें रिक्वायर्ड है कि हमने उसका मैथ निकालना है, मैथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो फार्मूला आपके जहन में आ गया होगा, कैलकुलेशन करते हैं इसके लिए। कैलकुलेशन इज इक्वल टू, फार्मूला कौन सा है जी आपके जहन में चल रहा है इस वक्त, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस फाइंड करना है, मैस इक्वल टू ये वॉल्यूम यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द, पुट करते हैं मैस इज इक्वल टू, डेंसिटी की वैल्यू उसने बताई है 8 क्रॉस 10 की पावर 3, और वैल्यू वॉल्यूम की दी हुई है उसने हमें ये वाली वैल्यू मीटर क्यूब में 6 क्रॉस 10 की पावर -5। 6 को और 8 को अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो 48 बन जाएगा। 10 की पावर 3 को 10 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर -2। ये हमारा आ जाएगा मैस ऑफ द सब्सटेंस। तो मैस बन जाएगा 0.48 किलोग्राम। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा कि इतना उस सब्जेक्ट का मैस होगा। 10 की पावर -2 को सॉल्व किया तो जो पॉइंट्स हैं 2 पीछे चले जाएंगे, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पर बात रही रिजल्ट की, तो हम रिजल्ट कैसे लिखेंगे, उसके लिए आसान फार्मूला आपको बताया हुआ है जी, एक ही है। हम लिखेंगे द मैस ऑफ ऑब्जेक्ट इज, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट इज, कितना मैस है 0.48 किलोग्राम। ये हमारा यहाँ पे मैथ्स बन जाएगा, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। होप सो इन तमाम एमसीक्यूज की आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या अगर आपको कोई टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है तो आप मुझे वो टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे 4.6.5 से लेकर के 6.8 तक नंबर। अल्लाह हाफिज़।